नमस्ते। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारी क्लास का चौथा दिन है और आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, और तभी मैं आगे वीडियो बना रही हूँ। तो आज क्लास का चौथा दिन है। आज हम सीखेंगे कि हम ब्लाउज कपड़े पे कैसे कटिंग करते हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को सीखनी है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना भी चाहती हूँ कि जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जिनको समझ में आ रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से, वैसे मैं अपनी तरफ से पूरा मतलब 100% दे रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। फिर भी थोड़ा बहुत किसी को डाउट होता है जो बिल्कुल न्यू है, तो उनके लिए मैं और भी अच्छे तरीके, देखिए आप लोग अच्छे से सीख सके। और मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि आप मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम आप कितने पैसे लेती हो। तो आपको अगर पैसे ही देने हैं ना, तो आप मुझे नीचे कमेंट में ये बताइए कि हमें इतना आ गया, मुझे किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं फ्री में दे रही हूँ क्लासेस। लेकिन बस आपसे इतना चाहती हूँ कि एक तो लाइक कर दिया करो और एक कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ। और मैं मतलब बहुत सारी कमेंट्स ऐसे भी आ रही हैं कि कुर्ती बताइए, ये बताइए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगी। 500 से लेके 600 चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को मैं सिखाने वाली हूँ। हमारी क्लास कंटिन्यू चलेगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट और अपना साथ बनाए रखिए और सीखते रहिए और घर पे प्रैक्टिस जरूर करें। ऐसा नहीं है कि बस आपने वीडियो देखी और बस हो गया, लेकिन आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, सेम वही करना है जो मैंने किया है। तभी आप लोग सीख पाओगे और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप 100% सिलाई सीख जाएंगे। चलिए तो आज की कटिंग देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो आपको देखना है। फ्रेंड, जो मैंने गाउन पहना है इसका वीडियो मेरा कल ही चैनल पे अपलोड हुआ है, आप देख सकती हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो सुबह 10 बजे आती है मेरी, जो मैं अपनी कुर्ती वगैरह, डिजाइनर कुर्ती, डिजाइनर गाउन वगैरह की वीडियो डालती हूँ, वो मेरी 10 बजे आती है। और जो मैं क्लासेस देती हूँ उसकी वीडियो मेरी 2 बजे आती है। तो प्लीज़ किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको सिखाएंगे, बस आप बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था कि हमारी क्लास का आज चौथा दिन है। तो चौथे दिन में हम सीखेंगे कपड़े पे कटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको कपड़ा लेना है। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको 1 मीटर कपड़ा लेना है। अगर आप पतले हो, मीडियम साइज के हो, तो आपको 80 सेंटीमीटर कपड़ा लेना है। तो हमने ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। और प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ समझाऊंगी, तो एक तो आप वीडियो को स्किप मत करना, और एक पूरा समझना कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और सेम आपको किसी भी साड़ी पे या फिर कोई भी कपड़ा आपके पास हो, कुर्ती का कपड़ा, कोई भी कपड़ा हो, उस पर प्रैक्टिस करें और कटिंग करें कंप्लीट, क्योंकि मैं कटिंग बताऊंगी आज की वीडियो में। आप आज इसी की प्रैक्टिस करोगे और फिर उसके बाद कल हम इसकी सिलाई सीखेंगे कि इसकी ब्लाउज की सिलाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा 80 सेंटीमीटर कपड़ा है, इसको हम खोलेंगे इस तरीके से। और आप हो सके तो ऐसा कपड़ा लेना कि जिस पे आप अच्छे से निशान वगैरह लगा सको, मतलब कॉटन हो या फिर कोई भी ऐसी साड़ी हो जो थोड़ी सी मोटी हो। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये कपड़ा है, इसको हम अभी देखिए, अभी हम इसमें से अपने दोनों पार्ट निकालेंगे, आगे का और पीछे का। तो उसके लिए अभी हमारा ये कपड़ा 2 फोल्ड में है, ठीक है। अच्छे से बराबर कर लेंगे, और जो हमारी बाजू बनेगी उसके लिए हमारा साइड में कपड़ा बच जाएगा। तो हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, ऐसे अपनी छाती के अनुसार। मतलब जितनी हमारी छाती है वो भी हम आपको बताएंगे कि छाती का चौथा हिस्सा कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जैसे हम इस ब्लाउज को 36 इंच की छाती के हिसाब से बना रहे हैं, तो अगर आपको वैसे कैलकुलेट करना नहीं आता तो मैं आपको सीधा सा बताती हूँ। ये देखिए, पहले हम 36 तक लेके जाएंगे। ये देखिए, ये आ गया हमारा 36, ठीक है। अभी हो गए हमारे 2 पार्ट। अब इसको हम 4 फोल्ड में, जैसे हमें छाती का चौथा हिस्सा निकालना होता है, तो जब हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो हम देखते हैं हमारा कितना आता है। यही आपको हर साइज में करना है। तो देखिए, हमारा आता है 9 इंच। जैसे 9 9 9 2 18, 9 3 27, 9 चौक 36, उसका आता है 36वां मतलब। और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 11 इंच। तो हम इसमें 11 इंच की हिसाब से कपड़ा फोल्ड करेंगे। सेम आपको करना है। अगर मान लीजिए आपकी छाती 40 है या फिर 42 है या फिर जितनी भी है, 36 है, 34 है, तो उसी हिसाब से आपको ऐसे इसका इंच टेप को 34 पे लाइए और फिर उसका 4th पार्ट कर दीजिए ऐसे। और फिर उसका देख लीजिए कितना आता है। तो देखिए, हमारा इसका 8.5 इंच आ रहा है।
तो इसी तरीके से आप किसी भी साइज से अपनी कमर का भी हमको सेम करना है। जैसे इसकी 28 कमर है तो 28 कमर का करेंगे चौथा हिस्सा, तो हमारा आएगा निकल के 7 इंच। मतलब बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बस आप इन चीज को लिखते जाइएगा, जो आप लाइफ में कभी भी ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये सबसे मेन होता है जो मेजरमेंट होता है। इसीलिए मैं आपको सीधा सा बता रही हूँ कि आपको जितनी भी आपकी छाती, अपनी छाती नापिए और उसका उसका देखिए कितना आता है आपकी छाती का, 30 आता है, 32 आता है, कितना आता है। फिर आप इंच टेप को ऐसे रखिए 32 पे और फिर इंच टेप को एक बार और मोड़ दीजिए इस तरीके से, तो 32 का आता है 8 इंच। तो आपको देखिए कितना इजी है, आप बहुत आसान तरीके से सिलाई सीख जाओगे अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो। अभी हम कपड़े को सिर्फ 11 इंच तक ही मोड़ेंगे। तो देखिए हमारा कपड़ा बिल्कुल 11 इंच तक ही मुड़ा है, ठीक है। अभी हम इसमें लंबाई देख लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि लंबाई होती है जो, वैसे आप जब अब अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो ना तो आप 16 इंच से ही कटिंग करें, क्योंकि इसमें क्या होता है जो सीखने वाले होते हैं वो सिलाई में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो आप 16 से ही कटिंग करें। जैसे मान लीजिए इस ब्लाउज की जो लंबाई होगी तैयार वो 14 इंच होगी इस तरीके से। अब उसमें हम जो नीचे मोड़ेंगे, अगर आप नीचे इसी कपड़े इसी में लेना चाहती हैं मोड़ने के लिए तो आपको 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी की ब्लाउज की लंबाई है 12 इंच तो उसके लिए आप 13.5 इंच पे निशान लगाइए। और वैसे हम आपको 16 से ही स्टार्ट कराएंगे। हम आपको सिर्फ उसके लिए बता रहे हैं जो थोड़े से प्रोफेशनल हैं, मतलब जिनको आती है तो वो इस तरीके से कटिंग करें। तो हम यहाँ 16 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए ये निशान हमने सीधा कर दिया है। अब ये कपड़ा हमारा जो हमारी पट्टी वगैरह लगेंगी उसमें काम आ जाएगा, ठीक है। ये लंबाई हो गई। अब हम देख लेते हैं अपना तीरा। जैसे कि आपका जितना भी तीरा आता है, जैसे आपका 7 इंच तीरा, 14 इंच तीरा है तो हम उसको नापेंगे और ब्लाउज में थोड़ा सा तीरा कम लिया जाता है, वो चीज़ भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए पूरा प्रॉपर साथ ही बताऊंगी, क्योंकि जब सिलाई सिखाते हैं तो साथ ही बताते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो लोग नए होते हैं ना, अगर हम उनको डायरेक्ट 6.5 बता देंगे तो वो तो काट काट के उसे बहुत छोटा कर देंगे। तो आप 7 से ही स्टार्ट करें और जो थोड़े से जिनको आती है वो अपना तीरा 6.5 या 6 इंच रखें, क्योंकि ब्लाउज का तीरा थोड़ा सा कम होता है। जब आपको अच्छे से आ जाए सिलाई तो आप इतना ही रखें 6.5 के बराबर। तो अभी हम ले लेते हैं 7 इंच पे तीरा। ये जो 14 इसका शोल्डर है, यानी कि कंधे से 14 है ये। अब देख लेते हैं आर्म होल पे। अगर देखिए आप हेल्दी लेडीज का बना रहे हो तो आपको जो अपना ये आर्म होल है यानी कि मुड्ढे हैं, ये आपको 7.5 से लेके 8 इंच तक लेने होंगे। अगर आप किसी पतली लेडीज का बना रही हो तो आपको 6.5 इंच तक लेना होगा ये मुड्ढा। अगर आप मतलब जो मीडियम साइज की हैं उनके लिए आपको 7 तक लेना होगा। इसमें और 8 से ज्यादा कभी भी ना लें, चाहे कोई कितनी भी हेल्दी लेडीज है, क्योंकि ये प्रॉपर नाप होता है लास्ट 8 इंच का। अब हम यहाँ से ले लेते हैं आर्म होल, क्योंकि हम 36 इंच के हिसाब से बना रहे हैं तो हम 7 इंच पे लेंगे। हम 7 इंच पे इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। ऐसे हमने निशान लगाया। अब हम अपनी छाती का चौथा हिस्सा, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, हमारा आ रहा है 9 इंच, तो हम 9 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अब अपनी कमर का देख लेते हैं। जैसे हमने कमर का बताया था, हमारा आ रहा है कमर का 7 इंच, तो हमारी इसमें प्लेटें आएंगी। 1 इंच की तो आती है हमारी जो बड़ी प्लेट होती है, तो उसके लिए हमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। और जो मार्जिन लेते हैं उसके लिए हमें चाहिए करीबन 1.5 इंच कपड़ा। तो हम इसमें जो टोटल कपड़ा ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं इसमें 9.5 इंच। तो यहाँ से हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, 9.5। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 इंच की हम इसमें लूजिंग देंगे, तो टोटल हमें 11 इंच कपड़ा लेना है अपना। यहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी और उसके बाद यहाँ से हम 7 इंच पे एक और निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी, जो हमारा ब्लाउज एकदम फिट होके तैयार होगा। अब हम यहाँ से और यहाँ तक इसको इस तरीके से मिलाएंगे, यहाँ से और यहाँ तक इसको इस तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए ये दोनों मिला दिए हमने। अब देखिए हम गोलाई का देख लेते हैं। जो बैक पार्ट में गोलाई होती है वो हमारी होती है 1.5 इंच पे। पहले आप एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए और फिर इस तरीके से इसमें शेप दे दीजिए। देखिए ऐसे इस तरीके से
शेप दे दीजिए। ठीक है, अब आधा इंच हम बाहर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ से हम 1 इंच की शेप देंगे। इस तरीके से ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की शेप। यहाँ पे जो कपड़ा इकट्ठा होता है अब वो नहीं होगा। और देखिए ये जो हमारी आर्म होल वाली साइड है, यहाँ से हम 1 इंच का तीरा डाउन करेंगे, वो आपको हमेशा करना है। और गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पे। अभी आप 2.5 इंच से ही स्टार्ट करें, ज़्यादा बड़ा गला ना रखें। और जो गले की लेंथ होगी वो होगी यहाँ पे 6.5 इंच, यानी कि 6 इंच तैयार, और उसमें हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा जो हमारा तीरा फोल्ड होगा। अब हमने यहाँ से निशान लगा के अब यहाँ से हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। और जो गोलाई होती है वो आधा इंच की होती है। अब यहाँ से जो हमने तीरा डाउन किया था उसको हम इससे मिला देंगे, इस वाले निशान से। तो ये इसकी प्रॉपर मतलब ड्राफ्टिंग है। अब इसकी ऐसे ही हम कटिंग कर देंगे जैसे हमने ड्राफ्टिंग की है। और देखिए सेम आपको ऐसे ही करना है। छाती का चौथा हिस्सा निकालना है, और मतलब किसी भी साइज की छाती के लिए आप इस ब्लाउज को बना सकती हैं। और देखिए इसमें हम बैक और फ्रंट गले दोनों बराबर रख रहे हैं। अगर आप पहले जो पीछे का गला है उसे छोटा रखना चाहती हैं 2 इंच 3 इंच, तो हम 3 इंच, जैसे मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ लेकिन मैं सेम रखूंगी, तो आपको 3 इंच पे ऐसे निशान लगाना है और इस तरीके से इसमें गोलाई कर देनी है। तो ये बैक का हो जाएगा और ये फ्रंट का हो जाएगा, लेकिन मैं दोनों गले सेम रख रही हूँ। तो हम यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देंगे। आपको सारी चीज़ें समझानी पड़ रही है, इसलिए वीडियो बहुत तेज़ी से भाग रही है, मतलब बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अच्छे से सीखिए, आप फॉलो कीजिए। अब यहाँ से 1/2 इंच का तीरा डाउन कर देंगे। अब इसको देखिए जैसे ड्राफ्टिंग कर रखी है, और हमेशा बैक पार्ट से ही आर्म होल की कटिंग करें। यहाँ से फ्रंट पार्ट को हम अलग करके उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से अलग कर देंगे। तो ये कपड़ा हम अभी साइड में कर देते हैं, और अपने ब्लाउज को इस तरीके से इसका एक पार्ट निकालेंगे बैक पार्ट, और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे, इसे बराबर करेंगे अच्छे से। ये चीज़ ध्यान रखें, जब भी कटिंग करें कपड़े को बराबर जरूर कर लें अच्छे तरीके से। तो देखिए ये हो गई हमारे आर्म होल की भी कटिंग। अब लगा लेते हैं प्लेटों के लिए निशान। तो प्लेटों के लिए निशान लगाने के लिए जो हमारा गला वाली साइड है, ये बंद वाली साइड, जैसे मैंने आपको पेपर पे समझाया था, इस तरीके से 3.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से ऐसे, मेरा स्केल टूट गया है छोटा वाला, मैं स्केल लेके आऊंगी, इसीलिए इंच टेप से बताना पड़ रहा है मुझे। तो देखिए हम यहाँ से जो सेंटर प्लेट होती है वो हमारी होती है 10 इंच पे, तो हम यहाँ 10 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि हमने 16 लिया है ये तैयार। अगर देखिए ये मेजरमेंट भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी किसी दिन कि क्या क्या इसका होता है। जैसे कि देखिए मान लीजिए अगर आपको इसमें अलग से पट्टी लगानी है और तैयार आपने 14 लिया है, तो आप इस प्लेट को छोटी कर सकते हो ताकि ये उससे ऊपर ना जाए। 11 पे लगा सकती हो आप इसे, इस पे लगा सकती हो, मतलब ये आप अपने हिसाब से लगा सकती हो। तो यहाँ से हमने इसे 10 पे लगाया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे जिससे हमें ये पता रहे कि अब हमारी सारी प्लेटें किस तरीके से आएंगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 1 इंच या 1.5 इंच की दूरी से एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि हम आज आपको कपड़े पे सिखा रहे हैं। तो हमने लगाया 1.5 इंच की दूरी से निशान खुले वाली साइड से। ठीक है, अब यहाँ से हम जो इसकी वो देंगे, इसमें गैप देंगे, वो 1.5 इंच का देंगे। तो 1.5 इंच तक देखिए इंच टेप को आपको ऐसे रखना है, इसी लाइन के साथ। ऐसे हमने इंच टेप को ऐसे रखा, और इस प्लेट को हम इसी निशान से ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से। ये हमारी फर्स्ट प्लेट हो, सेकंड प्लेट होगी। थोड़ा सा और बढ़ा देंगे क्योंकि थोड़ा बहुत सिलाई में चलता है। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है यहाँ से आर्म होल वाला, ये सेंटर से हम निशान मतलब थोड़ा नीचे लगाएंगे, 6.5 इंच पे लगाएंगे हम इस निशान को। ऐसे 6.5 इंच पे लगाया, सेंटर में नहीं लगाना है। और जो ये वाली प्लेट होती है ये हमारी 2 इंच पे होती है, तो इस इंच टेप को हम इस तरीके से रख के, देखिए हमने कैसे रखा है, और बस इस प्लेट तक ऐसे मिला देना है। ये हो गई हमारी तीसरी प्लेट। और जो चौथी प्लेट आती है उसके लिए भी हम यहाँ से करीबन 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से ऐसे मिला देंगे 1.5 इंच की दूरी से। इस तरीके से हमारी ये प्लेट डल के तैयार हो जाएंगी, ये देखिए।
और आपको दोनों साइड को डालने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको कपड़े पे बताया था तो मैंने 1 इंच, पेपर पे बताया था तो 1 इंच बताया था, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता है उस हिसाब से देखो, अगर आप हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो तो इसकी जो इसमें गैप होगा वो 2 इंच का होगा। आप मीडियम साइज की लेडीज़ का बना रहे हो तो 1.5 से लेके थोड़ा बहुत 1 आध 2 पॉइंट और बढ़ा सकती हैं उसमें। तो ये हमारा जो मीडियम साइज की लेडीज़ है उनके लिए है। और बाकी जो हमने बताया है आपको तरीका, वो ये यहाँ से जो प्लेट डलती है वो सेम ही डलेंगी, इनकी लंबाई चौड़ाई इतनी ही रहेगी, बस इस गैप बढ़ा सकते हो आप इसमें। ये जो यहाँ से प्लेट डलती है उसका गैप 2 इंच होता है। अब हम क्या करेंगे, इनको डार्क करके और दूसरी साइड को ऐसे दूसरे पार्ट पे छापेंगे। तो देखिए हम खोलेंगे इसको और इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। ऐसे ही करना है आपको भी। और अस्तर का बना रहे हो तो अस्तर पे लगते हैं ये सारे निशान, ना कि कपड़े पे। इस तरीके से हाथ से हल्का सा थपथपा देंगे ताकि हमारे ये निशान इस पे पूरे आ जाएं। और ये हमेशा निशान उल्टी साइड को लगाने पड़ते हैं। तो देखिए पूरे निशान आ गए हैं, इनको हम हल्का सा डार्क कर लेंगे। ये हमने डार्क कर लिए हैं, ये हमारे फ्रंट पार्ट के निशान हैं। अब इसको हम बीच में से कट कर देंगे, ऐसे मोड़ के अच्छे से बराबर रखेंगे इसको। देखिए आपको सेम करना है, ऐसे बराबर रख के और बीच में से इस पार्ट को अलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी आई और हुक की पट्टियां आएंगी। इस तरीके से हमने अलग कर दिया। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। ये हमने उल्टी साइड को सारा मेजरमेंट किया है, ये ध्यान रखें आप। तो ये हो गई हमारी प्लेटों के लिए। और देखिए आप इसमें इतनी फिटिंग भी कर दोगे ना, तब भी जो आपकी प्लेटों का डायरेक्शन है वो सेंटर में ही रहेगा, मतलब वो बिल्कुल भी इधर उधर को नहीं जाएगा। एकदम बहुत प्यारा इन प्लेटों का लुक आएगा। वो मैं आपको जब कल सिलाई करूंगी तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। अभी इसको हम साइड में कर देते हैं। ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी अपना लेते हैं हम बैक पार्ट। बैक पार्ट में सेम करना है। अगर देखिए गले की लंबाई बड़ी रखना चाहती हैं तो आप इस तरीके से गले को बड़ा कर सकती हैं। यहाँ से इस निशान से ऐसे लगा के निशान, ठीक है, जितना भी आप बड़ा रखना चाहती हैं। जैसे मान लीजिए आप इसे 10 इंच तक रखना चाहती हैं तो 10 इंच पे निशान लगाइए, और जो हमारी ये गोलाई वाली साइड है यहीं से कपड़े को इस तरीके से गोल कर दीजिए। तो इसकी जो गोलाई है वो बढ़ जाती है, इस तरीके से करने से इसका गला बढ़ जाता है। अब हम सेम वही करेंगे, 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम पीछे की प्लेटों के लिए। अब हम निशान लगाएंगे, यहाँ से इंच टेप को रखेंगे ऊपर से और 10 इंच पे निशान लगा देंगे। ये हो जाएंगे हमारी पीछे की प्लेट, ये देखिए। और इनको भी सेम हम ऐसे ही करके, और ये दूसरी साइड भी हमारी ऐसे ही आ जाएगी। तो देखिए ये हो गए हमारे पीछे की प्लेटों के निशान। अब हम इनको साइड में कर देते हैं। अब हम कर लेते हैं जो हमारा कपड़ा बचा था उसमें से बाजू की कटिंग। तो देखिए बाजू के लिए हमारा इतना कपड़ा इसमें से बच गया है, 80 सेंटीमीटर कपड़े में से। अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, 4 तह में बिछाएंगे कपड़े को, इस तरीके से बराबर कर लेंगे। अच्छे से यहाँ से नीचे से बराबर करेंगे। अगर आपका कपड़ा कभी भी छोटा बड़ा हो तो पहले एक सीधी लाइन ऐसे बनाइए स्केल से यहाँ से, और इस कपड़े को कट कर दीजिए। तो देखिए मैंने नीचे से कपड़े को अच्छे से बराबर कर लिया है। अब हम लंबाई देख लेते हैं पहले बाजू की। जैसे कि हम इस बाजू की जो लंबाई है वो 9 इंच की तैयार रखेंगे, मतलब ना ही आपकी एल्बो से नीचे होगी ना ही एल्बो के ऊपर होगी। 9 इंच की तैयार रखेंगे, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल हमारा ये करीबन 10 इंच आ रहा है। सॉरी, हम इसमें 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमारा 1 इंच ही एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें। अगर आप इसे जो आजकल चल रही हैं बाजू, अगर आप वो बनाना चाहती हैं तो वो 12 इंच की कटिंग होती है, वो हम आपको बता देते हैं। अब देखिए जैसे चौड़ाई हमने अपने आर्म होल की ली थी 7 इंच, तो उससे 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं तो हम लेंगे 8.5 इंच पे। अगर देखिए आप सिलाई सीख रहे हो और अभी आप बिल्कुल नए हो तो आप 9 इंच तक लें इस निशान को। कई बार कटिंग में उनसे बाजू छोटी हो जाती है, क्योंकि हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं जब हमने सिलाई सीखी थी। तो आप 9 इंच कटिंग करें। अब जो खुली वाली साइड है वहाँ से देखिए, खुली वाली साइड है, बंद वाली साइड है। खुली वाली साइड से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच पे हम ऐसे लगा देंगे अंदर की साइड को, ऐसे, ठीक है। अभी जो ये वाली साइड है ऊपर वाली, यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसी पॉइंट से ऐसे गोलाई दे देंगे, जैसे कि हमने उस दिन आपको सिखाया था कि 6.5 इंच ऐसे लेनी है, 2.5 इंच ऐसे लेनी है।
आप हमारी वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। अब यहाँ से जैसे हमारा है 6 इंच तैयार, तो हम उसमें 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे, तो हम 7.5 इंच लेंगे और इस तरीके से कटिंग कर दें। मार्जिन हमेशा हर चीज़ में लेके चलें, बिना मार्जिन के कभी भी कटिंग ना करें। अब यहाँ से हम बिल्कुल गोलाई के हिसाब से ही इसकी कटिंग कर देंगे। अभी हम इस कपड़े को साइड में करेंगे और देखिए जो हमारे फ्रंट पार्ट में शेप आती है उसके लिए हम बताएंगे आपको। उसकी जो गोलाई होती है वो 1 इंच पे होती है और 1 इंच से लेके यहाँ से हम इस तरीके से करेंगे। ये हमारी करीबन 6.5 इंच तक होती है। अब हम दोनों पार्टों को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने पेपर पे भी समझाई हैं। प्लीज़ आप जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो मेरी कटिंग की और जो मैंने ब्लाउज की शुरू में सिखाया है चार्ट पेपर पे वो ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना जब इस वीडियो का एंड होगा तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे दिख जाएगा। तो देखिए ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। ठीक है, अभी हमारे जो कपड़े वगैरह बचे हैं देखिए इन्हीं में से हमारे गले की पट्टी निकल जाएगी सीधी, और तिरछी पट्टी कट करनी हमने उस दिन आपको बताई थी, फिर भी हम आपको कल बता देंगे क्योंकि वीडियो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। तो ये मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगी, और प्लीज जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें से आपको क्या चीज समझ में नहीं आई और कौन सी चीज समझ में आई है। जिनको समझ में नहीं आई वो कमेंट जरूर करें ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से समझाऊं। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को जरूरत है सिलाई सीखने की, प्लीज उनके साथ शेयर करें इस वीडियो को जरूर।